अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुश-पाश होंगे। तो जी ग्लासगो वापस जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं आ चुकी हूँ वापस, बैक टू नॉर्मल रूटीन शुरू हो गई है। बस पहले मैं काम पे थी, उसके बाद बच्चों को स्कूल से पिक किया, घर आए, लंच किया, तो इसके बाद जी हम पहुँचे हैं शॉपिंग करने। बर्थडे गर्ल की जी बर्थडे शॉपिंग करनी है। वैसे तो हम कोई स्पेशल बर्थडे अब नहीं कर रहे, बस जो पहले इसने अपनी फ्रेंड को जो है इनविटेशन कार्ड दिए थे, तो वही इसका जो है प्लान यही रखा कि वीकेंड पे इसकी बर्थडे करनी है। और कुछ चीज़ें जो है ऑनलाइन मैंने पहले ही ऑर्डर कर दी हुई थी, तो वो भी जो है पार्सल मेरा आ गया हुआ है, तो वो अब जब हम घर जाएंगे तब उसको मैं खोलूँगी। तो यहाँ पे आए हैं मॉरिसन्स, हम आए हैं जो न्यूलैंड्स में है, क्योंकि जो लोकल हमारे घर के पास है वो छोटा है, वहाँ पे इतना सामान नहीं मिलता। तो कुछ जो है गुडी बैग्स की चीज़ें लेनी थी, कुछ गेम्स इसने सोची हुई थी, उसके लिए जो है शॉपिंग होनी थी जी। तो बस यहाँ पे अब आगे हुए हैं, तो देख रहे हैं। महंगाई तो अब हर तरफ इतनी ज़्यादा है, तो मैं इसको यही कह रही थी कि जो कम प्राइस वाली है ना, ये टॉयज़ वगैरह यही उठाओ। स्क्विशी आजकल बहुत बच्चों में पसंद की जा रही है, तो वो यही ढूंढ रही थी कि जो है ना मेरी फ्रेंड्स को भी यही पसंद है। तो बस जी हो रही है शॉपिंग, तो बच्चों के साथ आए और अपनी मेरी शॉपिंग में जो लिस्ट बना के लेके आई थी, लिस्ट तो मेरे बैग में ही पड़ी रह गई। इसी की शॉपिंग अभी हो रही है, तो ये कंप्लीट कर ले, उसके बाद फिर जो है ना मैं अपनी करूँगी। बस सही है। अब हमें जी बस खुशी के पीछे ही पड़े हुए हैं जी। वो मॉरिसन के जो अपना मेक है ना टिश्यू पेपर्स के, वो दो उठाओ उधर से, जो मॉरिसन का अपना मेक है, ये वाला। हाँ, कितनी बड़ी महंगाई है भाई, ये भी मेरा 100 पाउंड बिल बन जाना है। अभी मैंने नूडल्स लेने हैं जो घर जाके पकाने हैं। ये है, हाँ इस चलो, ये कितने के लगे हुए हैं? 235 के। रखनी वापस लो, एडे महंगे। ये वाले उठा लो, मैं इसके भी, ये वाले उठा लो, मैं इनको कर लूँगी आराम से। ये और हमें चाहिए स्पिनिच लेमन, वो उठाओ उधर से। ये जो है, हाँ दो दो लेमन चाहिए हमें। और क्या चाहिए? वो छोटे वाला वाटरमेलन जो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। बहुत हैवी है ये। और ये कीवी, हाँ ये सही अनार आए हैं। चलो वाटरमेलन, पाइनएप्पल, और कौन सा फ्रूट करूं ऐड? स्ट्रॉबेरीज, ओके। चलो बस यही है ना फ्रूट, और ग्रेप्स। बस भाई इसको शॉपिंग पे ले आ, बस सही है। और जी मौसम चेक कर लें, तो अच्छा ही वेदर है, मुझे ऐसा ही पसंद है। तो शॉपिंग हो चुकी है जी कंप्लीट। अब उबर बुक करवाई है, तो बस उबर आएगी, तो अब जाएंगे घर, और घर जाके जी ये सारा सामान बच्चों की पहुंच से दूर रख देना है मैंने। तो जिस दिन अब बर्थडे पार्टी होएगी उससे पहले ही जो है ये अब करेंगे, क्योंकि अभी और भी चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हुई थी, तो वो आ जाएंगी। तो फिर उसके बाद जो है सारा ये मैं सेट करूँगी कि क्या करना है। इसका अब दिल कर रहा है जाके जो है ना उसको पेट को हाथ लगाए। मैं खबरदार रख गई था तू, बैठे रहा। और ये हूँ जी मैं थकी आ रही, काम से आई, फिर शॉपिंग भी मैं करनी थी। डॉक्टर मुझे कहते हैं जी आप रेस्ट करें, स्ट्रेस ना लिया करें, लेकिन किसी को नहीं पता कि ज़िंदगी में जो है ना क्या कुछ चल रहा होता है, और जब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां आपके सर पे पड़ी हो ना, तो उसमें फिर रेस्ट का टाइम जो है ना बड़ा मुश्किल निकलता है। तो शॉपिंग करके जी अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाके फिर खाना क्या पकाना है, हमने खाना क्या खाना है, ये सवाल जो होता है ये दिमाग में घूम रहा होता है। तो घर आके जी ये कुर्बानी का गोश्त मेरी एक फ्रेंड ही मुझे ये दे के गई थी, तो मैंने कहा इसी का ही जो है ना आज मैं बनाती हूँ कुछ। तो यहाँ पे जी गोश्त में मैंने ऐड किया टमाटर, प्याज,
प्याज, जिंजर गार्लिक की पेस्ट, हल्दी, नमक और सूखा धनिया पाउडर और हल्दी, और इसको जो है इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल के इसको लगा देना है प्रेशर। तो आज मैं बना रही हूँ जी टिंडे गोश्त। तो मेरा बड़ा दिल था, गर्मियाँ कब की शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ पे तो गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन हमेशा जो है ना जो सीज़न में सब्ज़ी आती है वो मेरा होता है कि मैं ज़रूर बनाऊँ। तो पहले मैंने कद्दू बनाए थे, तो आज मैं बना रही हूँ टिंडे गोश्त। तो जी जब गोश्त गल गया तो इसमें फिर मैंने डाला देसी घी और कसूरी मेथी पीसी हुई, वो डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया। जब गोश्त अच्छी तरह से भून चुका तो इसमें फिर जी मैंने टिंडे तो मैं ज़्यादा लेके आई थी, लेकिन कुछ पके हुए थे वो फिर मैंने जो है नहीं पकाए, जो ठीक थे उसके फिर 2 पीस करके ज़्यादा मैंने कहा क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, 2-2 पीस कर लो। तो बच्चों को तो टिंडे भी वो आलू की तरह ही लगते हैं, तो बस खा लेते हैं। तो इसके साथ मैं बनाऊंगी चिकन का पुलाव, जो फिर कल का दिन भी हमारा चल जाएगा, क्योंकि बेटी की बर्थडे जो है वो वीकेंड पे हो रही है। जो उसकी डेट है एक्चुअल डेट, उस पे मैं कुछ नहीं कर रही। शायद खाना बाहर से हम मंगा ले, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ करनी है बर्थडे, तो वही फिर होएगी जो अपनी फ्रेंड्स के साथ ही करेगी। तो यहाँ पे जी जब टिंडों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया तो फिर इसमें जितनी क्वांटिटी का शोरबा मुझे चाहिए था, गोश्त तो क्योंकि गल चुका हुआ था, बस टिंडों को पकाना था, तो इसको मैंने लगा दिया 10 मिनट के लिए प्रेशर। तो प्रेशर यहाँ पे लग चुका है और पुलाव भी तैयार हो चुका है। पुलाव को भी मैंने दम पे सिंपल मैंने चिकन का पुलाव बनाया है, और उसके साथ जी यहाँ पे मैंने सैलड और फ्रेश पुदीने की चटनी। ये टिंडे गोश्त अगर आपने रोटी के साथ खाने हैं ना, तो ये पुदीने की चटनी जो मैं हमेशा बनाती हूँ, जो मैं बिरयानी में भी ऐड करती हूँ, रेसिपी इसकी बड़ी आसान है। जब मैं अपनी बहनों की तरफ भी थी ना, तब भी मैंने ये वहाँ पे बनाई थी, तो सबको जो है ना बड़ी ये पसंद आई थी। तो जब भी मैं सालन बनाऊँ ना शोरबे वाला, तो फ्रेश पुदीने की चटनी या चने की दाल या भिंडियाँ, इसके साथ पुदीने की चटनी का जो है ना अपना ही मज़ा है। तो जी हांडी यहाँ पे जो है बन चुकी है टिंडे गोश्त। कुछ लोग मैंने देखा है वो शोरबा जो है टिंडों में नहीं रखते, खुश्क वो टिंडों वाला सालन बनाते हैं, तो वो भी मैं बनाती हूँ। लेकिन जब मैंने खाली टिंडे बनाने हों, जब मैंने गोश्त में डाल के पकाने हो ना, तो फिर मैं उसमें शोरबा करती हूँ। तो ये है जी दीपक राइस, ये मैंने पहले भी बताया है, ये अपनी एशियन ग्रोसरी स्टोर से मैं ये लेके आई थी, तो आजकल मैं यही पका रही हूँ। इसकी बिरयानी और इसका पुलाव जो है ना बड़ा ज़बरदस्त बनता है। सही ये बासमती राइस जैसे पाकिस्तान में होते हैं राइस, सही बासमती, इनकी अलग ही एक खुशबू होती है। जब पुलाव भी बनता है ना तो बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। तो ये है जी आज का हमारा डिनर। तो टिंडे गोश्त तो माशाल्लाह से बड़े मज़े के बने, और इस पे 4 चांद लगाई है पुदीने की चटनी ने, और साथ ही ये चिकन का पुलाव, माशाल्लाह से जी ज़बरदस्त डिनर आज का हमारा हुआ। तो यहाँ से अब अगला दिन शुरू हो गया। इस दिन मेरी बेटी की बर्थडे थी, और ये मैं लेके आई थी जी बर्थडे बलून, ये कि मैं लेके आई थी, और कोई स्पेशल जो है डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं की, क्योंकि जो वीकेंड का इसका प्लान है अपनी फ्रेंड्स के साथ, वही उसी दिन होगी बर्थडे। बाकी जो है ना नो सेलिब्रेशन। तो बस क्योंकि मैंने भी काम पे जाना है, तो कोई प्लान भी नहीं था बनाया। तो यहाँ पे मेरी तरफ से और भाई की तरफ से जो है जो इसको जो गिफ्ट्स मिले हैं, उसमें जो है हमने कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं लिया, बस कैश ही दिए, जो पसंद है अपनी मर्जी का ये ले। क्योंकि हम जो गिफ्ट देते हैं ना, तो उसमें होता है कि हमने ये भी लेना था, हमने वो भी लेना था, तो इसलिए बेस्ट यही है बच्चों को जो है कैश दे दें, जो इन्होंने अपनी मर्ज़ी के फिर गिफ्ट्स वगैरह जो इनको पसंद है, ऊट पटांग चीज़ें वो फिर इन्होंने लेनी होती हैं। सिल्वर बन के अब ट्रिप लगेंगे, और बस फिर देखें क्या कुछ ये जो है ना अपनी बर्थडे पे जो इसको पैसे मिले हैं उनका ये क्या खरीदती है। मेरा तो यही था कि पेंडोरा पे हम जाते हैं और वहाँ से जो है अच्छी सी ब्रेसलेट इसके लिए मैं लेती हूँ, लेकिन अब देखते हैं जी क्या डिसाइड होगा। तो बस आज का दिन जो है ऐसे ही हमारा गुजर जाना है, कोई ख़ास तैयारी हमने नहीं की। जो फ्रेंड्स को ऑलरेडी इनविटेशन दे दिए हुए थे और उनके पेरेंट्स ने भी कंफर्म कर दिया हुआ था, तो बस उसी दिन का अभी हमने प्लान रखा है। तो वो जो है इसकी बस फ्रेंड्स ही होंगी, उस पर तो दीनी भाषा भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो ओनली गर्ल्स पार्टी होनी है। तो देखें फिर जी क्या होता है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, क्योंकि मैं अब बहुत थक चुकी हूँ और बस इतना ही जो है मैं व्लॉग एडिट कर सकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है ना, वो प्रॉमिस तो नहीं करती, लेकिन कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो 15 मिनट से मैं ज़्यादा का मैं बनाऊं। जो आप सब कहते हैं कि आपके व्लॉग इतने शॉर्ट होते हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो मैं सही बनाऊंगी, क्योंकि मैं थक जाती हूँ ना गाइस। मैं फिर जॉब भी करती हूँ, घर के भी काम, बच्चों को भी देखना, फिर ये सोशल मीडिया पे व्लॉग एडिट करना, वॉइस ओवर सारा जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं थक जाती हूँ, फिर आराम करना भी ज़रूरी है। तो आज का व्लॉग हुआ यहाँ पे पूरा। नेक्स्ट व्लॉग मिलूंगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।